कृष्णं वंदे जगत गुरुम. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 10 है. श्लोक है, बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम. O Arjun, know I am the eternal seed of all beings, and I am the intellect of the intelligent and splendor of the glorious. हे अर्जुन, इस सत्य को समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं. मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं. इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान इस सनातन सत्य को समझा रहे हैं कि वे ही सबके मूल कारण हैं. वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के बीज रूप हैं. द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम. जिस प्रकार एक संपूर्ण वट वृक्ष बीज में समाया होता है और बीज ही उसका कारण होता है, ठीक उसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमपिता श्री कृष्ण में समाया है. और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे ही सभी प्राणियों के बीज रूप हैं. बीजम माम सर्वभूतानाम, और यही सत्य है और यही सनातन है. भगवान ये भी कह रहे हैं कि वे ही वास्तविक कर्ता है, क्योंकि इस संसार में जो भी बुद्धिमान है या जो भी विलक्षण प्रतिभा के धनी है, उनकी विलक्षण प्रतिभा परमपिता श्री कृष्ण स्वयं है. और इस संसार में जो भी तेजस्वी हैं, जिनके तेज से हमारा समाज और हमारा ये संसार आलोकित होता है, उन तेजस्वियों का तेज भी श्री कृष्ण है. यहां सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये समझें, तुलसीदास जी ने लिखा है, ना मैं करता ना करी सकूं, करता साहिब मोर, करत करावत आप हैं, तुलसी तुलसी शोर. इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने इस सत्य को स्पष्ट कर दिया है कि संसार में जो भी विलक्षण होता है, उन सब के पीछे कारण परमपिता
परमेश्वर है। यहां कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं और हम इस बात को भी समझ सकते हैं। संस्कृत साहित्य के शिरोमणि है कालिदास, हिंदी साहित्य के शिरोमणि है तुलसीदास, अंग्रेजी साहित्य के शिरोमणि है विलियम शेक्सपियर। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और इनके माध्यम से, कालिदास के माध्यम से संस्कृत भाषा समृद्ध हुई। तुलसीदास जी ने हिंदी को एक रूपता और समृद्धि प्रदान की और विलियम शेक्सपियर ने अंग्रेजी साहित्य को संपन्न बनाया। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझें कि इनकी ये विलक्षण प्रतिभा परमपिता परमात्मा की देन थी। इसलिए जो इन्होंने किया ये केवल माध्यम थे, किया परमपिता परमात्मा ने स्वयं है। कर्ता केवल कर्तार है। हम इस सत्य को इस श्लोक के माध्यम से समझ लें। ऐसा समझने से हमें कभी भी घमंड नहीं आएगा। कई बार अज्ञानता के कारण कुछ लोग स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे ही कर्ता है और इस अहंकार में वे ऐसा कर बैठते हैं कुछ जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जब जब ऐसे कुछ लोगों ने अहंकार किया है, परमात्मा ने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी है। मैं ऐसे कई लोगों के नाम ले सकता हूं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल इस सत्य को समझें कि हम इस अहंकार के शिकार ना बने कि हम कर्ता हैं, और हम तुलसीदास जी के इस दोहे को सदैव याद रखें, जो उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, ना मैं करता ना करी सकूं, करता साहिब मोर। ना तो मैंने रामचरितमानस लिखा है, ना मैं लिख सकने की कोई योग्यता रखता हूं। यह करने वाला मेरा साहिब यानी श्री राम है। करत करावत आप हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही कराते हैं। तुलसी तुलसी शोर। बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने संसार में विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस संसार का भला किया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझा रहे हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझने की भूल ना करे, क्योंकि कर्ता समझ करके यदि उसने अपने आप को कर्ता समझा तो अहंकार हो जाएगा, और अहंकार आ जाएगा तो रावण की तरह, कंस की तरह, दुर्योधन की तरह उसका पतन हो जाएगा। इसलिए इस पतन से बचने के लिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को, हर विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को यह स्वीकार करना है कि उसकी बुद्धिमानी और उसकी विलक्षण प्रतिभा परमात्मा की देन है। चंद्रमा कभी ये ना समझे कि उसकी चांदनी उसकी अपनी है।
चंद्रमा को यह समझना होगा कि उसकी जो चांदनी है वो सूर्य की देन है। इसलिए हम इस श्लोक के माध्यम से यदि इस सत्य को समझ जाएं कि संसार में जो कुछ भी शुभ होता है या जो कुछ भी विलक्षण होता है, अपूर्व होता है, अनुपम होता है, वो सब परमपिता परमात्मा करते हैं। करत करावत आप हैं। भगवान स्वयं ये सब कुछ करते हैं क्योंकि ये संपूर्ण संसार उनकी माया है और उस माया के मालिक भगवान स्वयं हैं। यदि हम इस सत्य को समझ जाएं और हम स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें तो हम सदा सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे दुख का कारण हमारा अहंकार होता है। और इस अहंकार से, इस घमंड से कि हम कुछ अनोखा कर सकते हैं, हम मुक्ति प्राप्त करें। यदि परमात्मा ने कुछ विलक्षण करने के लिए हमें माध्यम बनाया है तो हम उस परमपिता परमात्मा के प्रति नतमस्तक रहें और अपने आप को फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली समझें कि भगवान ने हमें माध्यम बनाया है कि हम ये कार्य कर सकें। भगवान ने नरेंद्र मोदी को भारत को विकसित करने का माध्यम बनाया है। कर्ता भगवान स्वयं है। और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां हम देखते हैं कि एक व्यक्ति इतनी विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है कि उसका प्रभाव संपूर्ण देश में ही नहीं, संपूर्ण संसार में दिखाई देता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। और इतनी प्रतिभा, इतनी बुद्धिमानी भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं को कर्ता ना समझे, स्वयं को कर्तार ना समझे, स्वयं को भगवान ना समझे, अपार्ट फ्रॉम द गॉड नो वन इज गॉड। और यदि कुछ विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और अज्ञानवश संसार के प्राणी ये समझते हैं कि ये इस व्यक्ति ने किया है, तो ये अज्ञानता है। हम तुलसीदास जी के इस श्लोक को सदैव मार्गदर्शक दोहे के रूप में याद रखें। और मैं पुनः तुलसी के इस श्लोक का उच्चारण कर रहा हूं। श्लोक है, साहिब, साहिब का मतलब श्री राम, ना मैं करता ना कर सकूं, करता साहिब मोर, करत करावत आप हैं, तुलसी तुलसी शोर। अंग्रेजी साहित्य को परमपिता परमात्मा ने विलियम शेक्सपियर के माध्यम से विलक्षण बनाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संपूर्ण संसार आपस में कम्युनिकेशन कर सके, एक भाषा को समझ सके, और इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण संसार में फैला और अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज बनी। आज संपूर्ण संसार आपस में एक दूसरे से इंग्लिश के माध्यम से इंटरेक्शन कर सकता है। और भाषा ही नहीं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण दिया, और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके द्वारा ये संपूर्ण संसार एक परिवार की तरह व्यवहार करता है, एक ग्लोबल विलेज बनता है जहां हर कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, व्यापार कर सकता है, सांस्कृतिक संबंध बना सकता है।
यदि ये सब परमात्मा की देन नहीं होती तो ये संभव ही नहीं था। इसलिए स्वयं को यदि आपको परमात्मा ने विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, तो परमात्मा के प्रति नतमस्तक होकर परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमपिता परमात्मा, आपने लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए मुझे माध्यम बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माध्यम बनाया है। क्योंकि हम यदि इस सत्य को समझ जाएंगे तो हम कभी भी अहंकार के शिकार नहीं होंगे, और अहंकार के शिकार अगर हम नहीं होते हैं तो फिर हमारा पतन नहीं होगा। एंड इट इज ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट टू डिक्लाइन। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि वो अपना पतन ना होने दे। जय श्री कृष्ण।